ईद में चंद घंटे बाकी, वक्त का मुकाबला सख्त है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां अरूज पर हैं। कोई तगड़े बैल का दीवाना तो कोई वज़नी बकरे का ख्वाब के लिए मंडी पहुंच गया है। मनपसंद जानवरों की खरीदारी मिशन इम्पॉसिबल और व्यापारियों का आमना सामना। खरीदार को सस्ता और तगड़ा जानवर चाहिए, जबकि व्यापारी बड़े मुनाफे पर अड़ गए। तगड़े बैल और वजनी बकरे लाने वालों के नखरे आसमान पर, सौदा तय करना इम्तहान बन गया। ईद में चंद घंटे बाकी, वक्त कम रह गया, मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां उरूज पर हैं। कोई तगड़े बैल का दीवाना तो कोई वजनी बकरे का ख्वाब लिए मंडी पहुंच गया। मनपसंद जानवरों की खरीदारी मिशन इम्पॉसिबल बन गई। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों का आमना सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताइएगा, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, कितना रश देख रहे हैं मंडी में? ईद उल अजहा की आमद है, चंद घंटे बाकी रह चुके हैं और यही वजह है कि लाहौर की तमाम आर्जी और मुस्तकिल मवेशी मंडियों में इस वक्त खरीदारों का रश बढ़ चुका है और जो शहरी हैं बड़ी तादाद में अब मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त सगिया रोड पर कायम आर्जी मवेशी मंडी में मौजूद हूं, जहां पर खरीदार ज्यादा और जानवर कम दिखाई दे रहे हैं। जानवर यहां पर कम पड़ गए हैं। इस मवेशी मंडी में लाए गए जानवरों में से तकरीबन 80% जानवर जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। बकरे जो हैं और ऊंट यहां पर तकरीबन खत्म हो चुके हैं, जबकि बैल और बछड़े यहां पर बचे हैं और वो भी कम है। जानवर खरीदने वाले यहां पर ज्यादा है और जानवर कम पड़ने का बायस जो व्यापारी हैं उन्होंने मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए हैं और जो खरीदार हैं उन्हें अपने बजट में इस वक्त जानवर तलाश नहीं उनसे हो रहा और उनको जानवर नहीं मिल रहा। भाव ताव जो है वो किए जा रहे हैं और इस सगिया रोड मवेशी मंडी से ज्यादातर जो खरीदार है वो मायूस वापस लौट रहे हैं। दूसरी मंडियों का लोग रुख कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन नदीम भट्टी से कहूंगा कि मेरे अकब में इस मंडी के जो मनाजिर है वो आपको दिखा दें। यहाँ चंद बैल बछड़े ही बचे हैं। हजारों जानवर इस मंडी में लाए गए थे जो कि फरोख्त हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात इस मंडी में बहुत ही ज्यादा कारोबार हुआ, बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर पहुंची और कल रात ही ये मंडी जो है वो तकरीबन जानवरों से कम हो गई थी और अब जो है वो कुछ व्यापारी अब भी कुछ जानवर जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। अहले खाना समेत लोग यहाँ पर आ रहे हैं। छोटे बच्चे जो है वो बड़े ही पुरजोश हैं और सबको जल्दी है कि जल्दी से जल्दी जानवर खरीदकर घर ले जाया जाए। जानवर खरीदकर उसे घर तक ले जाना भी एक इम्तिहान है। लोडर रिक्शों और पिकअप गाड़ियों पे लोग जो है वो अपने जानवरों को अपने घरों तक ले जा रहे हैं और पिकअप और लोडर रिक्शे वालों ने जो किराए हैं वो भी बढ़ा दिए हैं और जो खरीदार है जब वो जानवर खरीदने में कामयाब होता है तो जो लोडर रिक्शा या पिकअप करवानी है वो भी उसके लिए एक इम्तिहान है और वो भी मुंह मांगे दाम जो है वो वसूल कर रहे हैं। जी ठीक है रुमेल, हमें ये भी बताएं कीमतों के हवाले से जो कुर्बानी के जानवरों की कीमतें हैं, कुछ दिन पहले अगर ज्यादा थी, अब कीमतों की क्या सूरत हाल है? कम है या ज्यादा है? मैं जिस मंडी में मौजूद हूँ सगिया रोड मवेशी मंडी में, यहाँ पर तो कीमतें ज्यादा हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर जानवर जो है वो कम पड़ गए हैं। खरीदार ज्यादा है और जानवर कम है, तो इसी वजह से जो व्यापारी हैं वो अब मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात जो यहाँ पर बकरा 1 से 1.5 लाख रुपए में फरोख्त हुआ, उसकी अब कीमत जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए तलब की जा रही है। इसी तरह जो बैल इस मवेशी मंडी में गुज़िश्ता रात 2 लाख रुपए का था, अब वो इस मवेशी मंडी में 2.5 से 3 लाख रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और जानवर कम पड़ने के बायस जो कीमतें हैं वो अब ज्यादा हो चुकी हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास आगाह करने के लिए। ईद में चंद घंटे बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां अरूज पर हैं। कोई तगड़े बैल का दीवाना तो कोई वजनी बकरे का ख्वाब लिए मंडी पहुंच गया है। मनपसंद जानवरों की खरीदारी अब भी जारी है, जो कि मिशन इम्पॉसिबल बनी हुई है। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों का आमना सामना है, जबकि व्यापारी मनमांगे रेट मांग रहे हैं खरीदारों से। और यहाँ आपको बताएं कि ईद पर अपनों से मिलने की बेताबी, लाहौर से परदेसियों का कूच, मुसाफिर ज्यादा, गाड़ियां कम पड़ गई, बस अड्डों पर गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। ईद पर अपनों से मिलने की बेताबी है, बस अड्डों पर क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है, जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर, बताएगा। हाँ जी, देखिए ईद को कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और परदेसी ताहाल अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए वापसी का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन परदेसियों को मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे परदेसी हैं जिनको आज से जो है वो प्रॉपर छुट्टियां मिली हैं फैक्ट्री से, जिसके बाद वो अब यहाँ से निकल रही है।
लेकिन बस मालकान की जानिब से कहना है कि रश जो है वो कम है, मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से बसें जो हैं वो दूसरे शहरों में खाली जाएंगी और उसके बाद वापसी के लिए कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से बसेस जो हैं वो बहुत कम पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनका इंतज़ार जो है वो घंटों में तब्दील हो गया और इसी वजह से मुसाफिरों को, परदेसियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बसें जो हैं वो यहाँ पर गिनी चुनी खड़ी हुई हैं, लेकिन परदेसियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो कई घंटे से लारी अड्डा बस स्टॉप पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर अगर कोई बस मिले तो हम जो है वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। उसी हवाले से जो है वो परदेसियों की शिकायत ये भी हैं कि ईद के नाम पर जो है वो इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है, उसको पेट्रोल कीमत में इजाफा करार देकर या डीजल की कीमतों में इजाफे का नाम देकर जो है वो उनसे किराया इजाफी चार्ज किया जा रहा है, जिसमें अगर मुल्तान बहावलपुर की बात करें तो तकरीबन 300 से 400 रुपये किराया इजाफी जो है वो वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से परदेसियों का जहाँ पर घंटों इंतज़ार है वहीं पर किराए में इजाफे की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो परदेसी अपने घरों को वापस जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए भरपूर इंतजामात किए जाए ताकि आसानी के साथ वो अपने घरों में टाइम से पहुँच सके और अपने प्यारों के साथ ईद को जो है वो सेलिब्रेट कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम आगाह करने के लिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए शहरियों का सजावटी सामान की दुकानों पर रश लग गया। शहरी झालरें, गाने, रंग बिरंगे पट्टे, मालें खरीदने में मसरूफ हैं। ईद कुर्बान में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, लेकिन सजावटी सामान की दुकानों पर शहरियों का रश अभी भी नजर आ रहा है। शहरी जानवरों के लिए झालरें, गाने, रंग बिरंगे पट्टे, मालें खरीदने में मसरूफ हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे भी हमारे पूछ रहे हैं, जो जानवर है आपने लिया ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। हाँ, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। बच्चे जो उनसे जिद करते हैं वो कहते हैं बकरे तो ले लिए, चले सजावट का सामान भी है, इतनी गर्मी है बच्चों के लिए आना पड़ता है। क्या करें, आप देख रहे हैं, कोई पटा देख रहे हैं, कोई रस्सी देख रहे हैं, कोई माला शाला देखेंगे, इंशाल्लाह बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है शहरियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके बायस सामान कम पड़ रहा है। आते हैं लोग, जिनको शौक होता है, जिन्होंने खरीदना होता है वो लेके चले जाते हैं। ये आता बिक जाता, आता बिक जाता, आज फिर लेने जाना हमने। सामान वो ले रहे हैं आजकल ज्यादा, वो गले के लिए डालने के बच्चे के लिए वो हार वगैरह ले रहे हैं, गानी टली जिसके बेल बजती है वो ले रहे हैं। सामान हर नई से नई चीज़ कस्टमर मांग रहा है हमसे कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। हमारे पास काफ़ी तादाद में सामान है। जानवरों को सजाना एक अलग खुशी देता है। बच्चे हों या बड़े, सभी अपनी अपनी जगह जानवरों को खूबसूरत बनाने की तगोदो में हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 40। ईद उल अजहा की तैयारियां जारी हैं। लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग, बच्चे और खवातीन ईद के लिए अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश दिखाई दे रहा है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र तो किसी को सैंडल खरीदने की जल्दी है। कोई चूड़ियों की खरीदारी तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ है। ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर। लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग जारी है। बच्चे और खवातीन ईद के लिए अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ है। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र तो किसी को सैंडल खरीदने की जल्दी है, तो कोई चूड़ियों की खरीदारी तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं ईद उल अजहा की तैयारियां जारी हैं। लिबर्टी मार्केट में रश है। बच्चे और खवातीन ईद के लिए अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र तो किसी को सैंडल खरीदने की जल्दी है। कोई चूड़ियों की खरीदारी तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। ईद उल अजहा की तैयारियां जारी हैं। ईद उल अजहा में चंद घंटे बाकी रह गए। लिबर्टी मार्केट में खवातीन का काफ़ी रश है। बच्चे और खवातीन ईद के लिए अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, जबकि मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र तो किसी को सैंडल खरीदने की जल्दी है। कोई चूड़ियों की खरीदारी तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। जहाँ ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी रह गए। ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर हैं। लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग इस वक्त जारी है। बच्चे और खवातीन ईद के लिए अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ है। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश है। तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र है तो किसी को सैंडल खरीदने की जल्दी है। कोई चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ है तो कोई मेहंदी लगवाने में भी मसरूफ है। ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और
शहर की तमाम बड़ी मार्केट्स में जो है ख़वातीन का रश है। इस वक्त शॉपिंग जो है अरूज पर है। लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग जारी है। बच्चे और ख़वातीन ईद के लिए अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर ख़वातीन का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की फ़िक्र है तो किसी को सैंडल ख़रीदने की जल्दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा किस तरह से ख़वातीन शॉपिंग में मसरूफ़ हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर अपनी मैचिंग ज्वेलरी और जूतों के हवाले से खासी कॉन्शियस नज़र आती हैं। अमूमन देखने में आता है कि पहले से ही ईद की तैयारियाँ जो है वो किसी हद तक मुकम्मल कर ली जाती हैं और स्ट्रेच्ड कपड़ों का रुझान जो है वो अब वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि स्ट्रेच ड्रेसेस के साथ अब सिर्फ ज्वेलरी और जूते जो हैं उनकी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। कुछ लोग साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं कि शॉपिंग का सिलसिला कितना हो चुका है और कितना बाकी है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है? अगर हो गई है तो क्या चीज़ बाकी रह गई? जी हमारी हो गई, बस ज्वेलरी रह गई है। बस ज्वेलरी है। जूते आपने ख़रीद लिए हैं? कपड़े किस तरह के सिलवाएं? मेरी तो पैंट शर्ट कपड़े। अच्छा, ख़वातीन के साथ ना जेंट्स भी ख़रीदारी करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपने कितनी तैयारी कर ली है? मैंने काफ़ी हद तक कर लिया। शलवार कमीज़ भी ले लिया और जूता भी ले लिया। बस यही होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, मामा बाबा को बहनों ने ज़्यादा तंग किया या आपने तंग किया? बहनों ने, क्योंकि उन्होंने स्टिच करवाने होते हैं, मैंने रेडीमेड लेने होते हैं। आप मतलब एंड टाइम तक करते हैं या पहले से तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी? आज क्या बाकी? आज तो कुछ भी नहीं, आज वैसे घूमने आए हैं। ठीक है, चांद रात है। हाँ, देखिए, आज चांद रात है और बहुत सारे लोग वैसे भी आ रहे हैं। मेरे बैक साइड पर भी कुछ मनाजर आपको नज़र आ रहे होंगे। मेहंदी के स्टॉल्स भी आज ही के दिन, चूँकि ईद उल अज़हा है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास तैयारियाँ जो है वो नहीं होती हैं। इसीलिए जैसे कि छोटी ईद के ऊपर देखने में आता है कि 3 दिन पहले मेहंदी के स्टॉल्स जो है वो लग गए थे। आज मेहंदी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। ख़वातीन जो है वो अभी आ रही हैं, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो दोपहर के औकात कार में मार्केट्स में रश बिल्कुल नहीं होता। शाम में भी इक्का दुक्का लोग थे। अलबत्ता जैसे जैसे टाइम ढलता चला जा रहा है मार्केट्स में रश भी वैसे वैसे होता चला जा रहा है। और डेफिनेटली जो मेहंदी लगवाने वाली ख़वातीन हैं वो भी अब मार्केट आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ लगवा रही हैं और कुछ ने अभी मेहंदी लगवानी है। जी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से CNG ऑनर्स एसोसिएशन के वक्त ने मुलाकात की है। वक्त ने गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था बिजनेस कम्युनिटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल और अस्करी क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार को बुलंद किया है। दिफाई तौर पर पाकिस्तान एक मजबूत और ज़िम्मेदार रियासत के सूरत में उभरा है। मुल्क मौशी मुश्किलात से भी जल्द निकल आएगा। पीपल्स पार्टी महकूम तबके की आवाज़ है। पार्टी क़यादत ने हमेशा आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा किया है। सूबाई वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर ने की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी सेहत व आबादी और दीगर अफसरान शरीक हुए। सेहत के निज़ाम की बेहतरी अतायत के खिलाफ मुहिम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। ईद कुर्बान और मुतवक्का हीट वेव की मुनासबत से अलर्ट रहने की हिदायत की गई। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत और आबादी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सुबह भर से CEOs के ऑनलाइन शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों के लिए अस्पतालों में अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ईद पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अस्पतालों में मौजूदगी हर सूरत यकीनी बनाई जाए और अफसरान अस्पतालों में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मॉनिटर करें। इजलास में अतायत के खात्मे के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर अदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वफ़द को पंजाब में जारी रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों से आगाह करते हुए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को पंजाब के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शराकतदारी की पेशकश की। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि बाकू अर्बन फोरम के 13वें सेशन में पंजाब हुकूमत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा गया, जबकि इस मंसूबे के तहत 1 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद घर तामीर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई-बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सेहतियामा, साफ़ पानी, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मौसमियाती स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब तेज़ी से गामज़न है। IG अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। IG ने मसाजिद, इबादतगाहों, मवेशी मंडियों, सफारत खानों, मार्केटों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत कर दी।
आईजी पंजाब को आरपीओस डीपीओस मुतलका पुलिस अफसरान ने ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने चीनी और गैर मुल्की कौंसल खानों, चीनी माहिरीन और बाशिंदों की रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी की है। कहा, पुलिस अफसरान स्पेशल ब्रांच सीटीडी सिक्योरिटी एजेंसियों की मुशावरत से चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों का सिक्योरिटी ऑर्डर असर-ए-नौ तश्कील दें। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान समेत मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखें। अफगान समेत गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की बाशिंदों तारकिन वतन की इनखला मुहिम में तेजी लाएं। सेफ सिटीज कैमरों की मदद से मार्केटों, कारोबारी मराकज़ समेत तमाम हसास मकामात की मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीला गोंदल की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग हुई। ईद उल अज़हा इंतजाम से मुतालिक अहम मशावरत की गई। ईद पर शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात और फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करने की हिदायत कर दी गई। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी सफीला गोंदल ने रिंग रोड पर ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। कमांडेंट रिंग रोड पुलिस मियां एजाज रशीद को अहकाम जारी किए गए। सर्कल अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने और इंतजाम की खुद निगरानी की हिदायत जारी की गई है। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर के ईद कुर्बान सफाई चैलेंज के लिए तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फकार खोकर का पैरागॉन मवेशी मंडी और अतराफ का दौरा। मवेशी मंडी और मलहिका इलाकों में सफाई और वेस्ट डिस्पोजल इक़दामात का जायजा लिया गया। चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फकार खोकर ने पैरागॉन मवेशी मंडी का दौरा किया, जहां ईसी कैंट सुबल जावेद और डीजीएम ऑपरेशंस अनीस जंजुआ भी उनके हमरा थे। इस मौके पर रिंग रोड, बरकी रोड और मलहिका इलाकों में सफाई इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि ऑपरेशन टीमों ने मंडी और एतराफ में जारी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर का शाहपुर मवेशी मंडी का दौरा, मेडिकल और दीगर कैंप्स में इंतजाम देखे। शाहपुर मवेशी मंडी के दौरे पर मलिक सैफुल मुल्क खोकर का कहना था कि कैंपस में जानवरों और शहरियों को फर्स्ट एड की फ्राहमी देखकर खुशी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में सूबा पंजाब हर कदम तरक्की कर रहा है। सैफ खोकर ने बताया कि उन्होंने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीद लिए हैं। डायरेक्टर जनरल सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन का लिबर्टी कैंप का दौरा, सफाई ऑपरेशन के हवाले से मशीनरी का जायजा लिया। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी का कहना था कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने ईद उल अज़हा के मौके पर सूबे भर में सफाई के बड़े पैमाने पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। पंजाब की हदायत के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ा प्लान जो है, ऑपरेशनल प्लान बनाया गया है, जिसकी डिजिटल मॉनिटरिंग जो है वो भी जारी है। तो हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर एक फील्ड ऑपरेशनल कैंप जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंप्स बनाए गए हैं और कलेक्शन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनके तहत हमारी जो 45,000 के करीब गाड़ियां हैं, उसमें जो प्राइमरी व्हीकल्स हैं वो गली और घर लेवल के ऊपर ऑफल्स को कलेक्ट करके इन कलेक्शन पॉइंट्स तक लाएंगी। लाहौर में ईद उल अज़हा पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात और साफ माहौल फराहम करने के लिए ज़र इंतज़ामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने मुतलका महकमों के हमरा तारीखी बादशाही मस्जिद और ईदगाह का तफसीली दौरा किया। बादशाही मस्जिद के हिस्सों की सफाई के लिए जामे हिकमत अमली तैयार है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने मुतलका अफसरान को हिदायत जारी की कि LWMCT में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की अर्के गुलाब से धुलाई यकीनी बनाएं, जबकि बैरूनी हिस्सों की क्लीनिंग के लिए खसूसी अमला और जदीदी मशीनरी इस्तेमाल हो। डीजी सुथरा पंजाब ने लाहौर में ईद सफाई इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए गए। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन ने लाहौर में ईद उल अज़हा सफाई इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का फील्ड का दौरा किया। शहर भर में कायम 319 सर्विस डिलीवरी कैंप्स की सरगर्मियों का मुआयना किया। डीजी ने लिबर्टी चौक, चेरिंग क्रॉस, गुलबर्ग, शादमान, माल रोड, जेल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सफाई सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर के ज़रिए एहतमाम इकबाल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की खुसूसी शिरकत। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, खतीब दाता दरबार मुख्तार अहमद नदीम भी शरीक हुए। सेमिनार में डायरेक्टर जनरल सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन, खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, खतीब दाता दरबार मुख्तार अहमद नदीम, हाफिज काजिम रजा मौलाना नईम बादशाह और मुफ्ती आशिक समेत दीगर उलमा कराम भी मौजूद थे।